तो हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत करते हैं हम आपका हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी ज्ञान क्लासेस में। तो जैसा कि अब आपको हम मैथ में पढ़ा चुके हैं, सांख्यिकी जो चैप्टर है उसमें समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक हमने जो है वो चैप्टर पूरा क्लियर करवा दिया है, पूरा ख़त्म करवा दिया। अब उसके बाद हम लेकर आए हैं आपके लिए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जो है हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 10th के दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जो कि चैप्टर आपका तीसरा है मैथ के अंदर। तो अगर आपने हमारा जो है पहला जो हमने चैप्टर पढ़ाया हुआ है सांख्यिकी, अगर वो आपने नहीं देखा है स्टैटिस्टिक्स, तो उसका जो है लिंक आपको उस प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें आपको मैथ के सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। उसमें आपको जो है हमारी स्ट्रेटजी मैथ की कि हमने किस तरीके से बताया है कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, जिससे कि आपके जो है 2021 बोर्ड एग्ज़ाम में 90% आपके मार्क्स आराम से आ जाएं। तो हमने आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें, उसमें हमने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है और उसी तरीके से हम आपकी स्टडी करवा रहे हैं। तो आप पहले जो है आपको वो वीडियो देख लेना है स्ट्रेटजी वाली, उसके बाद आपको जो है उसी प्लेलिस्ट में आपको स्ट्रेटजी की वीडियो मिल जाएगी और उसी में आपको जो है ये सारे चैप्टर्स की वीडियो वहाँ पर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो वहाँ से आप सारी वीडियोज़ देखें डेली के डेली, जिससे कि आपकी अच्छे से आज जो है परसेंटेज बन सके 90%, और जो है आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हमें इस वीडियो में आपको पढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ जो है आपके लिए खुशखबरी है वो हम बता देना चाहते हैं कि क्या है वो। तो वो खुशखबरी ये है कि हम जो भी चैप्टर्स आपको इन वीडियोज़ में पढ़ा रहे हैं और उनके जो PDF हैं वो आपको अब बिल्कुल फ्री मिलेंगे। उनके जो PDF हैं आपको हम बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करवाएंगे। तो अगर आप उन जो है PDFs को लेना चाहते हैं और चैप्टर वाइज जो है स्टडी करना चाहते हैं मैथ की और साइंस की, और उसके बाद हम जो है SST का भी स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर वाइज स्टडी कराना, और उसका हम जो है स्ट्रेटजी भी बनाएंगे कि आपको SST किस तरीके से कंप्लीट करनी है, जिससे कि आपका बोर्ड एग्ज़ाम जो है अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ये PDF आपको कैसे मिलेंगी उसके बारे में हम आपको बता देते हैं कि हमारा जो है टेलीग्राम है, उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो की में, और जो है कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। तो वहाँ पर जब हमारे जो है 500 स्टूडेंट्स वहाँ पर जुड़ जाएंगे, 500 स्टूडेंट्स आपको वहाँ पर जुड़वाने हैं, 500 स्टूडेंट्स हमारे जो है वहाँ पर जुड़ जाएंगे, तो आपको वहाँ पर PDF जो है सभी चैप्टर्स के फ्री मिलने लगेंगे। और उसके बाद जैसे ही हमारे 500 स्टूडेंट्स वहाँ पर कंप्लीट होंगे, उसके बाद हम SST का भी वीडियो जो है अपलोड करने लगेंगे, SST भी आपको पढ़ाने लगेंगे, जिससे कि आपकी जो है SST में भी अच्छे से तैयारी हो जाए। तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कर देना, और लाइक करने के बाद इसको आप शेयर इसलिए कीजिए क्योंकि आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे तो वो भी जो है इस वीडियो को देखकर वहाँ पर टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाएंगे, और आप भी वहाँ पर टेलीग्राम को जो है डाउनलोड करके हमारे उस चैनल को टेलीग्राम का जो मतलब टेलीग्राम चैनल हमारा बनाया उसको ज्वाइन कर लें। तो आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतने ज़्यादा आपके जो है लोग हो जाएंगे उसमें स्टूडेंट्स, और जैसे ही 500 स्टूडेंट्स उसमें पूरे होंगे, आपको जो है PDF उसके अंदर उस टेलीग्राम के अंदर PDF सभी चैप्टर्स की और SST की वीडियोज़ बिल्कुल कम्प्लीटली आपको मिलने लगेंगी। और साइंस और मैथ तो अभी हमने स्टार्ट कर ही दिया है पढ़ाना। तो इस वीडियो में अब हम आपको बताएंगे मैथ का जो चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो चलिए हम वो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स जो है उसको स्टार्ट करने से पहले एक और बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर अभी आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम इस पर क्लास 10th की जो है बहुत ही अच्छी तैयारी करवा रहे हैं हमारे चैनल पर। तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको जो है सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले। तो चलिए अब हम बताते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो इस वीडियो में हम आपको इंट्रोडक्शन एंड कॉन्सेप्ट जो इस चैप्टर का है वो क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है इसका इंट्रोडक्शन बताते हैं। तो आप जैसे पढ़ सकते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, तो इसका क्या मतलब होता है। सबसे पहले हम बताते हैं दो चर। चर क्या होते हैं, चर और अचर संख्या होती हैं। तो इसमें चर क्या होते हैं, चर होते हैं हमारे x और y। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल हम आपको दे देते हैं। जैसे एक समीकरण हम देते हैं 3x + 5y = 7। ठीक है,
तो इसमें जो x और y हैं हमारे, वो क्या है, हमारे चर। x और y हमारे चर हैं, ठीक है, चर संख्याएं हैं x और y, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या है, रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण क्या होता है, सबसे पहले समीकरण हम बता देते हैं कि क्या होता है। समीकरण जिसमें भी जिस भी आपको समीकरण मतलब ऐसी संख्या में बराबर का चिन्ह लगा दिखे तो समझ लीजिए वो एक समीकरण है, ठीक है। अब रैखिक समीकरण क्या होते हैं, रैखिक समीकरण वो होते हैं जिसके जिसके जो चर होते हैं, चर पर एक घात होती है, चरों के ऊपर एक घात होती है, एक घात वाले चर जो होते हैं उनको हम रैखिक समीकरण कहते हैं। तो जैसे कि आपको यहाँ पर x और y पर एक भी घात लगी नहीं दिख रही है, इसकी x की पावर कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब है एक पावर होती है इनकी। और अगर एक समीकरण इसी का हम कर दें 3x² + 5y बराबर 7, तो यहाँ पर दो घात हो गई, तो ये हो जाता है आपका द्विघात समीकरण। तो इस चैप्टर के बाद हम आपको द्विघात समीकरण भी पढ़ाएंगे, लेकिन इस चैप्टर में हम आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ाएंगे। उसके बाद जो है, आप पिछली कक्षाओं में ये भी सीख गए होंगे, आपको पता होगा पिछली कक्षाओं में हमको पढ़ाया गया है दो चर वाले रैखिक समीकरण हमें पढ़ाए गए हैं। तो उसका जो व्यापक रूप क्या होता है वो हम आपको बता देते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। तो इसका व्यापक रूप होता है ax + by + c बराबर 0, ठीक है। ये इसका व्यापक रूप होता है, जिसको जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण का ये व्यापक रूप होता है। तो अब इसमें क्या दिया गया है हमें, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, युग्म मतलब कि जोड़ा, मतलब रैखिक समीकरण जो है उनका जोड़ा। तो जैसे कि ये हो गया ax + by + c बराबर 0, तो इसका जोड़ा बनाएंगे ax + by + c बराबर 0, तो ये इनके जोड़े हो गए। अब इसमें हमने क्या किया है कि एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। अब इन दोनों का जो है हम कैसे पता करेंगे कि इसमें से पहला कौन सा है दूसरा कौन सा है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर जो है एक चीज इसमें हम ऐड कर देते हैं, यहाँ पर हम कर देते हैं 1। जैसे ये पहला समीकरण है तो a1x + b1y + c1 बराबर 0, और ये दूसरा है तो a2x + b2y + c2 बराबर 0। तो ये इनके नाम हो गए। तो ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों होते हैं हमारे दो चर वाले जो है रैखिक समीकरण युग्म का जो है ये व्यापक रूप हो जाता है कि क्या होता है a1x + b1y + c1 बराबर 0 और a2x + b2y + c2 बराबर 0। तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप होता है, ठीक है। उसके बाद इनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो विधियां होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, पहली जो है हम बता देते हैं, पहली होती है हमारे पास ग्राफीय विधि, ग्राफीय विधि, ठीक है। ग्राफीय विधि, ग्राफीय विधि जो हम ग्राफ इसमें बनाते हैं किसी भी समीकरण का, जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं उनका हम ग्राफ बना सकते हैं, ग्राफ खींच सकते हैं। उसके बाद दूसरा मेथड होता है बीजगणितीय विधि, बीजगणितीय विधि, ठीक है। अब ग्राफीय विधि और बीजगणितीय विधि ये तो हो गए। अब उसके बाद जो दूसरा पॉइंट हमारा है बीजगणितीय विधि, इसके अंदर भी जो है और कुछ टॉपिक्स होते हैं वो हम बताते हैं। पहले हम लिख लेते हैं बीजगणितीय विधि, सॉरी ये गलत यहाँ पे लिख गया, बीजगणितीय विधि। तो इस विधि के अंदर भी हमें तीन विधियां मिलती हैं, ठीक है। कौन कौन सी मिलती हैं वो अब हम आपको बता देते हैं। पहली होती है हमारी विलोपन विधि, विलोपन विधि। दूसरी होती है प्रतिस्थापन विधि,
प्रतिस्थापन विधि, और तीसरी होती है वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि, ठीक है। ये 3 विधियां होती हैं बीजगणितीय विधि के अंदर, ठीक है। उसके बाद जो है, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद जो ग्राफीय विधि होती है उसका हम आपको बता देते हैं। पहला ग्राफीय विधि, ठीक है। ग्राफीय विधि, ग्राफीय विधि के अंदर जो है ग्राफ खींचने की कुछ जो है अलग अलग तरीके होते हैं, वो हम बताते हैं कौन कौन से। सबसे पहला ये ए नंबर हमने डाला। यहाँ पर क्या होता है ए नंबर में, इसके अंदर जो ग्राफीय विधि के अंदर होता है, सबसे पहली कंडीशन होती है इसकी कि इसका हम जो है एक ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ में जो है 2 रेखाएं बनती हैं। रेखाएं जो बनती हैं वो हमेशा सीधी बनती हैं, पहली चीज। और उसके बाद जो है रेखाएं अलग अलग कंडीशंस पे बनती हैं। तो सबसे पहली कंडीशन इसकी होती है कि रेखाएं किसी एक बिंदु पर, 2 रेखाएं दोनों समीकरणों की किसी एक बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो उसका जो है एक हल निकलता है। इसका कौन क्या आता है, एक हल, जिसको हम बोलते हैं अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, ठीक है, या फिर एक हल, ठीक है। उसके बाद दूसरी कंडीशन आती है कि रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं, उनका जो बीच का अंतर होता है वो समान होता है, एक दूसरे को कहीं पर टच नहीं करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, यहाँ पर रेखाएं होती हैं समांतर सबसे पहले, और यहाँ पर हमारा एक हल था। यहाँ पर होता है अगर रेखाएं समांतर हों तो होता है कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, ठीक है। यहाँ पर हो जाती है हमारी एक कंडीशन, कोई हल नहीं। उसके बाद तीसरी शर्त क्या आती है, तीसरी शर्त होती है कि एक लाइन तो ये हो गई पहले समीकरण की, और दूसरी लाइन जो होती है दूसरे समीकरण की वो भी बिल्कुल इसी के ऊपर से होकर गुजरती है, इस तरीके से बिल्कुल इसी के ऊपर होकर गुजरती है। तो इसमें जो है हमें कोई पॉइंट नहीं मिला। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट मिला था तो एक हल हो गया था, यहाँ पर कुछ टच नहीं हो रहा है तो कोई हल नहीं। यहाँ पर हमें बहुत सारे पॉइंट मिल रहे हैं, यहाँ पर भी पॉइंट, यहाँ पर भी पॉइंट, यहाँ पर भी, मतलब हर जगह पर ये एक दूसरे को काट रही हैं रेखाएं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, अनंत हल होते हैं, यहाँ पर अनंत हल, मतलब कि बहुत सारे हल होते हैं तो उनको अनंत हल बोलते हैं, मतलब कि इन्फिनिटी, अनंत अनंत हल होते हैं यहाँ पर। उसके बाद इनकी जो है एक और शर्तें होती हैं, कुछ 3 शर्तें और होती हैं इनकी। ये जो होता है उसको हम प्रदर्शित किस तरीके से करते हैं, ये को वो हम आपको बताते हैं। एक जो है एक हल जब इसका निकलता है तो ये होता है A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। तो यहाँ पर क्या निकलता है, एक हल। अगर A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के, B1/B2 के, तो जो है एक हल निकलता है। इसको हम बोलते हैं, एक बिंदु पर अगर रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो इसको हम समांतर बोलते हैं, समांतर, सॉरी समांतर नहीं, इसको हम संगत बोलते हैं, संगत रेखाएं, ठीक है। और उसके बाद अगर ये रेखाएं जो हैं तो इनको कैसे हम जो है परिभाषित करते हैं इसी रूप में, तो वो बता देते हैं। बी नंबर का आता है यहाँ पर A1/A2 बराबर B1/B2 के बराबर नहीं है C1/C2 के। तो ये होता है कोई हल नहीं का, ठीक है, कोई हल नहीं का होता है। उसके बाद इसी का तीसरा पॉइंट आता है जिसमें अनंत हल होते हैं, तो ये आपको पता होगा अनंत हल। तो इसको हम सी नंबर को कैसे इसी रूप में कैसे लिखेंगे, A1/A2 बराबर B1/B2
और बराबर जो होता है C1 अपॉन C2 के। ठीक है, A1 इसमें जो तीनों हैं A1 B1 C1 A2 B2 C2 ये जो हैं एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो इसमें अनंत हल होता है, जैसे ये संगत था तो ये भी संगत होता है और ये होता है असंगत। ठीक है, असंगत। संगत असंगत के इसमें कुछ क्वेश्चन आएंगे, हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज होगी उसमें कुछ क्वेश्चन आएंगे। तो संगत को हम समांतर भी कहते हैं, यहाँ पर समांतर, और इसको भी समांतर, और ये जो है ये होता है संपाती। संपाती, ये रेखाएं होती हैं संपाती। ठीक है, तो आप ये समझ गए होंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो इंट्रोडक्शन हो गया है हमारा इस लेक्चर में इस चैप्टर का, उसके बाद जो है आगे का एक्सरसाइज जो लगाएंगे हम 3.1 वो हम दूसरे लेक्चर में लगाएंगे। तो आपको जो है जैसा कि अभी हमने आपको बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि हमारे टेलीग्राम जो है चैनल को ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें आपको PDF मिलते रहेंगे फ्री में, और जब मिलेंगे जब जो ऐसे ही हमारे 500 स्टूडेंट उस ग्रुप में जुड़ जाएंगे टेलीग्राम के में, तो आपको PDF मिलने लगेंगे। साथ ही साथ SST के आपको वीडियोस भी मिलने लगेंगे, सोशल साइंस के जो है क्लास 10th के आपको मिलने लगेंगे। अगर आप जल्द से जल्द ये करवा दीजिए हमारे, और हमारा फ्रेंड्स न्यू चैनल है, इस वजह से जो है आपका सपोर्ट हमें ज़रूरी है। अगर आप हमें सपोर्ट करते रहेंगे इसी तरीके से तो हम आपका जो है आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लाते रहेंगे, क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं। तो इसी बात पर आप हमारे वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, और उसके बाद इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि जो है इसमें जल्द से जल्द बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं ज्वाइन हो जाएं और आपकी स्टडी जल्दी से चालू हो जाए। उसके बाद आपको PDF भी मिलने लगे, ताकि आपके 90% आराम से आ जाएं, और उससे प्लस भी आपके आ सकते हैं अगर आप हमारी वीडियोस रेगुलरली देखते हैं, और हमारे जो है PDF अगर आप जो नोट्स हम दे रहे हैं प्रोवाइड करा रहे हैं उनको आप देखते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स थैंक यू। हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बगल में जो बेल आइकॉन आता है उसको भी दबा दें, ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए। ओके, थैंक यू।